पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क रूम पर एक नेक और रहमदिल बादशाह आज़ाद बख्त हुकूमत करता था। उसके अहद में रियाया को ज़रा सी तकलीफ भी ना थी। लोग चोर और डाकू का नाम तक न जानते थे और रात को बड़े मज़े से पैर फैलाकर सोते थे। आज़ाद बख्त की सल्तनत बहुत बड़ी थी। दुश्मनों के दिलों पर उसकी दाख बैठी हुई थी। आसपास की बहुत सी छोटी बड़ी रियासतें उसको हराज अदा करती थीं, मगर उसके यहाँ कोई औलाद न थी। बे औलादी का गम बादशाह को खाए जाता। रात दिन वो दुआ और इबादत में मसरूफ रहता और खुदा के हजूर गिर गिरा कर इल्तिजा करता कि ए खुदा, तेरे खजाने में सब कुछ मौजूद है। एक बेटा मुझे दे ताकि मेरा नाम और इस सल्तनत का निशान बाकी रहे। जब बादशाह की उम्र 40 बरस की हो गई तो ना उम्मीद होकर उसने सोचा कि जब मेरे ताज तख्त का कोई वारिस ही पैदा नहीं हुआ तो ये बादशाहत मेरे किस काम की। बेहतर यही है कि इसे छोड़ दूं और बाकी जिंदगी खुदा की याद में बसर करूं। ये फैसला करके आज़ाद बख्त ने सल्तनत की भाग दौड़ छोड़ दी और अपने महल के एक गोशे में बैठकर इबादत करने लगा। जब इस बात का चर्चा मुल्क में फैला तो जगह जगह दुश्मनों और फसादियों ने सर उठा लिया। हर तरफ हंगामे होने लगे। दरबारियों ने सर जोड़कर मशवरा किया और वजीर को बादशाह के पास भेजा। उस वजीर का नाम हीरोमन था और वो वाकई बड़ी अक्ल वाला था। उसने जाकर बादशाह को समझाया कि अभी हजूर की उम्र ही क्या है, खुदा की जात सब कुछ कर सकती है। जब उसने इतनी बड़ी सल्तनत अता की है तो वो औलाद भी देगा। मायूस होने की कोई वजह नहीं, लेकिन दुश्मनों और फसादियों की वजह से अगर रियाया की जानो माल को नुकसान पहुंचा तो आप खुदा के हजूर क्या जवाब देंगे। घर से निकल जाना और जंगल जंगल फिरना जोगियों और फकीरों का काम है। बादशाह को अपना दिल मजबूत और हौसला ऊंचा रखना चाहिए। अक्लमंद वजीर की बात बादशाह ने मान ली। दूसरे दिन दरबार में आकर सल्तनत का तमाम काम दुरुस्त किया। इसके बाद उसकी ये आदत हो गई कि दोपहर तक दरबार में सल्तनत का काम करता, फिर महल में जाकर इबादत में लग जाता। एक रोज जब सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया तो आज़ाद बख्त के जी में क्या आई कि उसने अपना शाही लिबास उतारकर एक आम आदमी का भेस बदला, जेब में कुछ अशरफियां डाली और किले से बाहर निकलकर सीधा कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अंधेरी रात थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बादशाह को कब्रिस्तान में एक चिराग जलता नजर आया। पास पहुंचकर देखा कि 4 दरवेश सर झुकाए बैठे हैं। करीब एक पत्थर पर चिराग रखा है। आज़ाद बख्त समझ गया कि ये ज़रूर खुदा के नेक बंदे हैं। इनसे अपनी दिली ख्वाहिश बयान करके दुआ की इल्तिजा करनी चाहिए। शायद इस तरह से मेरे घर का चिराग भी रोशन हो जाए। वो उनके सामने जाने ही वाला था कि अचानक कुछ सोचकर रुक गया और एक पैर की ऊँट में खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक दरवेश बोला, भाइयों, किस्मत से आज हम यहाँ जमा हो गए हैं। कल की खबर नहीं कि क्या पेश आए, इकट्ठे रहें या जुदा हो जाएं। हम सबको अपनी अपनी सरगुज़िश्त बयान करनी चाहिए। इस तरह बातों में रात भी कट जाएगी और हम एक दूसरे के हालात से भी वाकिफ हो जाएंगे। ये सुनकर बाकी तीनों दरवेशों ने कहा कि बात तो माकूल है, पहले आप ही अपनी सरगुज़िश्त बयान करें। पहला दरवेश संभल कर बैठ गया और उसने अपनी दास्तान यूं शुरू की। भाइयों, मेरा वतन यमन है। मेरे वालिद ख्वाजा अहमद यमन के बहुत बड़े सौदागर थे। मुल्क में कोई और सौदागर उनके बराबर न था। लाखों रुपए नकद और मुल्क मुल्क की चीज़ें घर में हर वक्त मौजूद रहती थीं। मेरी बड़ी बहन एक और सौदागर से ब्याह चुकी थी और अपने शोहर के यहाँ बड़े आराम से रह रही थी। बाप की जायदाद का मालिक मेरे सिवा और कोई न था। मेरी परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई। लिखने पढ़ने और तिजारत के अलावा मुझे सिपाहगरी भी सिखाई गई। करना खुदा का क्या हुआ कि मेरे 14वें साल में कदम रखते ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। मुझे सख्त सदमा हुआ। मैं दिन रात रोया करता, खाना पीना सब छूट गया। आखिर 40वें पर मेरे अजीज़ों ने मुझे बाप का जानशीन बनाया और तिजारत के कामों में दिल लगाने की हदायत की। मैंने अपने बाप के छोड़े हुए सामान और रुपयों को देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं।
फौरन दीवाने खाने को सजाने का हुक्म दिया। उम्दा उम्दा खिदमतगार नौकर रखे, उन्हें जगमगाती पोशाकें बनवा कर दी और मैं बड़ी आन बान से एक कीमती मसनद पर बैठ गया। मैं एक बड़ी जायदाद का मालिक था। बेशुमार नकद रुपया, चांदी सोने की ईंटें, मोतियों से भरी हुई थैलियां, जवाहरात के संदूक, गर्ज, सब कुछ था। लेकिन मेरी उम्र ऐसी न थी कि खरे खोटे में तमीज कर सकता। देखते ही देखते मुफ्त होरे और झूठे खुशामदियों ने मुझे घेर लिया। आठों पहर उनके साथ महफिल जमी रहती और दुनिया जहान की वाही तबाही बातें होती। उन खुद गर्ज दोस्तों ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बुरी बातों की लत भी लगा दी और मैं सौदागरी भूल बाल कर तमाश बीनी का रुसिया हो गया। नौकरों और दोस्तों ने जब मेरी ये हालत देखी तो उन्होंने भी लूट मचा दी। जिसके हाथ जो लगा वो वही ले उड़ा। मुझे कुछ खबर न थी कि कितना रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता है और किधर को जाता है। रफ्ता रफ्ता सारी जायदाद ठिकाने लग गई। दोस्त और नौकर सब मुझे लूट कसूट कर चलते बने और कोई मेरा हाल पूछने वाला ना रहा। जब 2-3 दिन फाके से कटे तो मैंने अपनी बहन के घर जाने का इरादा किया। वालदैन के मरने के बाद मैंने कभी भी अपनी बहन को खत तक नहीं लिखा। जी तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके घर के सिवा और कोई ठिकाना भी नजर नहीं आता था। आखिरकार शर्म को एक तरफ रखकर पैदल चल खड़ा हुआ और मुसीबतें झेलता हुआ एक रोज बहन के यहाँ पहुंच गया। वो मुझे देखते ही गले मिलकर बहुत रोई। मेरी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ था। मैं शर्मिंदगी के मारे जुबान से एक लफ्ज तक न कह सका। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बहन ने जल्दी जल्दी नए कपड़े निकाले। नहा धोकर मैंने उम्दा पोशाक पहनी। उसने एक उम्दा मकान मेरे रहने को हाली करा दिया। सुबह को नाश्ता और दोनों वक्त का खाना आ जाता। बहन अपने सामने मुझे खिलाती और हर तरह की खातिरदारी करती। कई महीने मैं इसी तरह आराम से बसर करता रहा और एक बार भी इस मकान से बाहर कदम रखने की जरूरत पेश न आई। एक रोज बहन ने कहा, भैया तुम मेरे माँ बाप की निशानी हो। जब तुम्हें देखती हूँ बाग बाग हो जाती हूँ। लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है। यूं हाथ पांव तोड़कर बैठे रहना अच्छा नहीं है। लोग ताने देंगे कि मर्द होकर बहन के टुकड़ों पर पड़ा है। इससे मेरी और तुम्हारी जग हंसाई होगी। बेहतर यही है कि कहीं बाहर चले जाओ और कोई काम करो। खुदा ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारे दिन फिरेंगे। बहन की ये बात सुनकर मुझे भी गैरत आई। मैंने कहा, अब तुम मेरी माँ की जगह हो, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। बहन घर में गई और अशरफियों की 50 थैलियाँ लौंडियों के सिरों पर रखवा लाई और कहने लगी कि ताजरों का एक काफिला मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क जा रहा है। तुम भी सामान खरीद कर उन्हें दे दो और माहिदा लिखवा कर उनके साथ चले जाओ। दमिश्क पहुंचकर अपना माल मुनाफा उनसे वसूल कर लेना। मैं बाजार गया और बहुत सा माल खरीद कर एक सौदागर के हवाले कर दिया। वो ताजर दरिया की राह से जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। मैंने खुश्की के रास्ते सफर करने का इरादा किया। बहन को खुदा हाफिज कहकर घोड़े पर सवार हुआ और खुदा की जात पर भरोसा करके 2 मंजिल को 1 मंजिल करता हुआ दमिश्क जा पहुंचा। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा, रात हो चुकी थी। शहर का दरवाजा सिपाहियों ने बंद कर दिया था। मैंने पहरेदारों की बहुत खुशामद की कि मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने साफ जवाब दिया कि इस वक्त दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं। मजबूर होकर मैंने गोरा शहर पना की दीवार के नीचे बांध दिया और जीन पोश ज़मीन पर बिछाकर बैठ गया। फिर सोचने लगा कि यहाँ सो रहना अक्लमंदी के खिलाफ है। जागने की खातिर उठकर इधर उधर टहलने लगा। जब आधी रात हुई तो क्या देखता हूँ कि एक संदूक शहर पना की दीवार से नीचे चला आता है। मैं समझा कि शायद खुदा ने मेरे हाल पर रहम खाकर गैब से खजाना अनायत किया है। जब वो संदूक ज़मीन पर आकर ठहरा तो मैं हिम्मत करके पास गया, मगर संदूक का ढकना खोला तो कांपने लगा। संदूक के अंदर एक खूबसूरत औरत खून में लथड़ी हुई सिसक रही थी। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना। वो कह रही थी, दगाबाज, गद्दार,
क्या भलाई का बदला यही हुआ करता है? मैं उसकी हालत देखकर सर से पांव तक कांप रहा था, फिर भी हौसला करके उससे कहा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर औरत ने मरी हुई सी आवाज में कहा, कोई दम की मेहमान हूँ, मर जाऊं तो मुझे इस संदूक में ही दफन कर देना। उस वक्त मैं क्या कर सकता था? संदूक को उठाकर ले आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो थोड़ी सी रात ऐसी पहाड़ हो गई कि दिल घबरा गया। मैं संदूक को घोड़े पर लादकर शहर में दाखिल हुआ और एक कुशादा मकान किराए पर लेकर उसमें जा ठहरा। पहले उस जख्मी औरत को संदूक से निकाला और रुई का गद्दा बिछाकर उस पर लटा दिया। इत्तेफाक से एक समझदार नौकर भी मुझे मिल गया। उसको वहां छोड़कर मैं खुद जर्राह की तलाश में निकला। पूछते पूछते एक होशियार जर्राह का पता मिल गया। उसका नाम ईसा था। मैं तलाश करते करते ईसा जर्राह के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी। कई आदमी उसके पास बैठे मरहम वगैरह तैयार कर रहे थे। मैंने अदब से सलाम किया और फिर कहा, आपकी शोहरत सुनकर हाजिर हुआ हूँ। माजरा ये है कि मैं अपने मुल्क से तिजारत के लिए चला। मेरी बीवी साथ थी। जब उस शहर के नज़दीक आया तो रात हो गई। मैं एक पेड़ के नीचे ठहर गया। रात को डाका पड़ा, माल असबाब लुट गया और बीवी भी जख्मी हो गई। अब मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए और घर तशरीफ़ ले चलिए। ईसा जर्राह बहुत रहम दिल था। वो मेरे साथ चलने पर राज़ी हो गया। जख्मों को देखते ही मुझे तसल्ली दी कि खुदा के फजल से इस बीबी के जख्म 40 दिन में ठीक हो जाएंगे। फिर उसने जख्मों को साफ करके मरहम पट्टी की और निहायत शफकत से कहने लगा कि घबराना नहीं, मैं दोनों वक्त आकर देख जाया करूँगा। मैंने बड़ी एहतियात से उस औरत की देखभाल की। हर वक्त खुदा से उसकी तंदुरुस्ती की दुआ मांगता था। उस दौरान वो सौदागर भी आ पहुंचा और मेरा माल उसने मेरे हवाले कर दिया। मैंने तमाम माल को औने पौने दामों में बेच डाला और उससे जो रकम हासिल हुई उसे औरत के इलाज पर खर्च करने लगा। ईसा जर्राह की तवज्जो से उसके जख्म बढ़ गए और फिर एक दिन उसने गुस्ल किया। उसकी तंदुरुस्ती मेरे लिए खुशी का बायस थी। मैंने ईसा जर्राह को हलत और अशरफियाँ दी और गरीबों और फ़कीरों को बहुत सी खैर खैरात दी। मैं अब भी उस औरत की खिदमत कर रहा था। हर वक्त हाजिर रहता, जो वो कहती फ़ौरन करता। उसने मुझे हदायत कर दी थी कि जो कुछ मैं कहूँ उसको फ़ौरन पूरा किया जाए। जो हुक्म मिले उसको बिला उज़र बजा लाते जाओ। किसी बात में दखल न देना वरना पछताओगे। एक मुद्दत इसी हाल में गुजर गई। आखिर मेरा सरमाया ख़त्म हो गया और मामूली मामूली अखराजात का पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। परदेश में किसी से कर्ज भी नहीं मिल सकता था। हर वक्त परेशान और चुप चुप रहने लगा। उस औरत ने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया। एक दिन कहने लगी कि तुमने हमारी बड़ी खिदमत की है। इस वक्त तो हम उसका बदला नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें खर्च के लिए रकम दरकार हो तो गम न करना। ज़रा कलम दवात और कागज़ मुझे दो। उसके बात करने के तरीके से मैंने समझ लिया कि ये औरत ज़रूर किसी मुल्क की शहज़ादी है। कागज़ कलम देकर मैं अदब से उसके सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ लिखा और मुझे देते हुए कहने लगी कि कला के पास गली में एक बड़ी सी हवेली है। उसके मालिक का नाम सैयदी बहार है। तुम जाकर ये हाथ सैयदी बहार को दे आओ। मैं पूछता पूछता सैयदी बहार के मकान तक जा पहुंचा और दरबान को इतला की। अंदर इतला होते ही एक हबशी बाहर आया और मुझसे हाथ लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद अशरफियों की बहुत सी थैलियां गुलामों के सर पर रखवा कर ले आया और उन्हें मेरे साथ जाने का हुक्म दिया। गुलाम मेरे साथ हो लिए। घर पहुंचकर मैंने अशरफियां उस औरत की खिदमत में पेश की। उसने देखकर बड़ी बेपरवाही से कहा, इनका मैं क्या करूंगी, तुम इन्हें अपने खर्च में इस्तेमाल करो। मैं उन अशरफियों को अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करने लगा, लेकिन दिल में हैरान होता था कि उस हबशी ने ज़रा से पर्चे को देखकर इतनी अशरफियाँ मुझे दे डाली। ना मालूम इसमें क्या राज है। जी चाहता था कि उस औरत से पूछूं, लेकिन वो तो पहले ही मना कर चुकी थी, इसलिए मजबूर होकर खामोश रहा। कोई एक हफ्ते बाद की बात है
کہ वो औरत कहने लगी कि आदमी की इंसानियत लिबास से कम या ज्यादा नहीं होती, लेकिन अच्छे लिबास से उसका एतबार जरूर बढ़ जाता है। 2 थैलियां अशरफियों की ले जाओ। चौक में यूसुफ सौदागर की दुकान है, वहां से अपने लिए कुछ हीरे जवाहरात और 2-4 कीमती लिबास खरीद लाओ। मैं उसी वक्त यूसुफ सौदागर की दुकान पर पहुंचा। क्या देखता हूं कि एक खूबसूरत नौजवान नहायत कीमती लिबास पहने गद्दी पर बैठा हुआ है। मैंने पास जाकर सलाम किया और जो जो चीज़ चाहिए थी तलब की। यूसुफ मेरी गुफ्तगू से समझ गया कि मैं दमिश्क का रहने वाला नहीं हूँ। उसने बड़ी नरमी से मेरे हालात दरियाफ्त किए। मैंने इधर उधर की बात बनाकर उसे टाला, जवाहरात और लिबास लेकर कीमत उसे दी और इजाज़त चाही, लेकिन उसने मुझे रोक लिया और बड़े इसरार के साथ कहा कि आज शाम का खाना मेरे साथ खाइए। मैंने बहुत टाल मटोल की, लेकिन उसने मेरी एक न मानी और वादा लेकर छोड़ा। अब तक मैंने उस औरत को कभी घर में अकेला न छोड़ा था, इसलिए सोचता था कि सौदागर की दावत में न जाऊं। लेकिन जब उस औरत ने तमाम हालात मुझसे सुने तो वो कहने लगी कि तुम्हें अपना वादा ज़रूर पूरा करना चाहिए, मेरी फिक्र न करो। जैसे ही मैं यूसुफ की दुकान पर पहुंचा, वो दुकान से उठा और मेरा हाथ पकड़कर एक बाग में ले गया। नहायत खूबसूरत बाग था, हौज़ों में फुवारे छूट रहे थे। बाग के दरमियान में एक मकान था, वहाँ यूसुफ ने मेरी नहायत शानदार दावत की। दावत के बाद चंद गवैये आ गए और गाने बजाने का शुगल होने लगा। फिर यूसुफ ने मेरे कान में कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं यहाँ अपनी लौंडी को भी बुलवा लूँ। मेरे हाँ कहने पर उसने इशारा किया। फौरन ही दरवाजे की चिल मन हटी और एक काली कलोटी औरत यूसुफ सौदागर के पास आ बैठी। 3 दिन रात यूसुफ ने मुझे अपना मेहमान रखा। बराबर दावत और राग रंग की महफिल जमती रही। चौथे दिन मैंने रुखसत चाही और अपने घर की राह ली। मैं फौरन उस औरत की खिदमत में हाजिर हुआ और 3 दिन गैर हाजिर रहने की माफ़ी चाही। उसने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसने मुझसे दावत का सारा हाल दरियाफ्त किया और उसके बाद कहने लगी कि अब तुम्हें भी यूसुफ की दावत करनी चाहिए। सामान की फिक्र न करना, मैं सब बंदोबस्त कर लूँगी। मैं यूसुफ सौदागर के यहाँ गया। मामूली इसरार के बाद उसने मेरी दावत कबूल कर ली। मैं यूसुफ को साथ लेकर घर की तरफ चला। दिल में सोचता था कि मेरे बस में होता तो यूसुफ की ऐसी आओ भगत करता कि वो खुश हो जाता। अब ना मालूम उसकी शान के मुताबिक सारा इंतज़ाम भी हो सकेगा या नहीं। यही सोचता हुआ जब घर के नज़दीक पहुंचा तो वहां अजीब धूमधाम देखी। घर अंदर और बाहर से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जगह जगह खिदमतगार अदब से खड़े थे। थोड़ी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये मेरा घर है, लेकिन आखिर यकीन करना पड़ा। दिल में हैरान हो रहा था कि उस औरत ने ज़रा देर की देर में इतना शाहाना बंदोबस्त कैसे कर लिया। मैंने यूसुफ को ले जाकर एक मसनद पर बिठाया और खुद अंदर गया। वो औरत खाना पकाने वालों की निगरानी कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि तुम मेहमान को अकेला छोड़कर क्यों चले आए? चलो चल के उसके पास बैठो और उसकी लौंडी को भी बुलवा लो। मैं फौरन वापस हुआ और यूसुफ के पास जा बैठा। हम दोनों बातें करने लगे। मैंने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो आपकी लौंडी को भी यहाँ बुलवा लिया जाए ताकि आप दोनों इस दावत का लुत्फ उठा सकें। यूसुफ तो पहले ही यही चाहता था। सवारी भेजी गई और आधी रात के वक्त यूसुफ की चुड़ैल लौंडी वहाँ आ मौजूद हुई। मैंने भी 3 दिन रात यूसुफ की दावत की। उस दावत का इंतज़ाम यूसुफ वाली दावत से कई बढ़ चढ़कर था। यूसुफ भी दंग रह गया। गाने वालों ने ऐसे ऐसे कमाल दिखाए कि वह खुशी से झूम झूम गया। रात भर जागने की वजह से सुबह को देर से आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि हवेली खाली पड़ी है। एक कोने में कंबल पड़ा हुआ था। उसे जो खोल कर देखा तो बदन का रुआं रुआं खड़ा हो गया। उसमें यूसुफ और उस लौंडी की लाशें थीं। दोनों के सर दर से जुदा थे। डर के मारे मेरा अजीब हाल हो गया। चुपचाप खड़ा इधर उधर देखने लगा। इतने में एक ख्वाजा सिरा जो दावत के इंतज़ाम में शामिल रहा था सामने से आता दिखाई दिया।
میں نے उससे माजरा पूछा तो वो माथे पर बल डालकर बोला, अरे तुम पूछने वाले कौन होते हो? मेरा सर चकराने लगा। मैंने कहा कि ये तो बताओ वो औरत अब कहाँ है, हैरियत से तो है? इस पर ख्वाजा सिरा बोला, सब्र करो, जो कुछ मुझे मालूम है तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर उसने मुझे उस औरत के मकान का पता बता दिया। मुझे वहां से रुखसत कर दिया और वह खुद वहीं ठहर गया ताकि दोनों लाशों को ठिकाने लगा सके। मैं शाम के वक्त उस औरत के महल के करीब पहुंच गया। अंदर तो जा न सकता था, वहीं एक तरफ पड़ा रहा। सुबह हुई तो खिड़की खुली और उस औरत ने सर निकाल कर झांका। मैं उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन उसने मुझसे कोई बात न की। इतने में एक ख्वाजा सिरा अंदर से निकलकर मेरे पास आया और कहने लगा कि मियाँ बराबर वाली मस्जिद में चले जाओ। मैं दिन भर मस्जिद में ही बैठा रहा। शाम को वही ख्वाजा सिरा आया जिसने मुझे उस औरत के मकान का पता बताया था। वो मुझे अपने साथ एक बाग में ले गया। बड़ा खूबसूरत बाग था। ख्वाजा सिरा मुझे वहाँ बिठाकर आप अंदर गया। थोड़ी देर बाद वो औरत ख्वाजा सिरा के साथ आई। ख्वाजा सिरा ने मेरी सिफारिश के तौर पर चंद अल्फाज कहे। वो औरत बोली, अब इसके हक में यही बला है कि अपना असबाब दुरुस्त करके वतन को सुधारे। अशरफियों की 100 थैलियाँ इसे देकर यहाँ से रुखसत किया जाए। ये कहकर वो गुस्से बड़ी नज़रों से मुझे देखते हुए वहाँ से चली गई। फिर मैं उसे न देख सका। मैं दिन भर शहर में मारा मारा फिरता। शहर में उकताता तो जंगल की तरफ निकल जाता, वहाँ से घबराता तो फिर शहर की गलियों में दीवानों की तरह फिरने लगता। खाना पीना छूट गया, रातों की नींद हराम हो गई और थोड़े ही दिनों में सूख कर कांटा हो गया। जब चलने फिरने की भी ताकत ना रही तो उसी मस्जिद की दीवार तले जा पड़ा। एक रोज़ वही ख्वाजा सिरा जुमे की नमाज पढ़ने आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उसे आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर ख्वाजा सिरा ने मुझे पहचाना और मेरी हालत देखकर अफसोस करने लगा। उसे तरस आया और वह मुझे एक डोली में डालकर उस औरत के महल में ले गया। उसने पूछा कि ये तुम किसे उठा लाए हो? ख्वाजा सिरा ने हाथ बांधकर अर्ज किया कि हजूर, ये वही बदनसीब है, आपकी नाराज़गी की वजह से इस बेचारे का ये हाल हो गया है। उस औरत ने गौर से मेरी तरफ देखा, ख्वाजा सिरा को रुखसत कर दिया और मुझसे बोली, तुमने हमारी बहुत खिदमत की है, हम उसको बुला नहीं सकते। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एकदम रौनक आ गई, जैसे सूखे दानों पर पानी पड़ गया हो। उसी रोज़ हम दोनों की शादी हो गई और हम आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। लेकिन अब तक मुझे अपनी बीवी के मुतालिक कुछ भी मालूम न था कि वो कौन है, वो हबशी कौन था जिसने अशरफियों की थैलियाँ दी। मेरे यहाँ इतनी शानदार दावत का इंतज़ाम किस तरह हुआ? यूसुफ और उसकी लोंडी को किसने कत्ल किया? और मेरी बीवी मुझसे किस बात पर नाराज़ हो गई कि मेरी सब हिदमत गुजारी को बुला दिया? आखिर एक रोज़ मैं दिल की बात ज़ुबान पर ले आया और उससे कहा कि मुझे तमाम हालात से आगाह करो। अब तो हम मियाँ बीवी हैं, कोई बात एक दूसरे से पोशीदा नहीं रखनी चाहिए। पहले उसने बहुत टाल मटोल से काम लिया, लेकिन मैं न माना और अपनी बात पर अड़ा रहा। तो वो कहने लगी, मैं डरती हूँ कि मेरे हालात सुनकर तुम मुझसे नफरत न करने लगो। मैंने जवाब दिया कि तुमने ये क्या बात कही? मेरी तरफ से ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिल में नहीं आना चाहिए। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारा कोई भी राज किसी पर जाहिर न होने दूंगा। जब उसने देखा कि बगैर बताए बात नहीं बनती तो उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। वो बोली, मैं दमिश्क के बादशाह की इकलौती बेटी हूँ। मेरी परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई, दुनिया की हर चीज़ मैसर थी। लेकिन अचानक मेरा जी ऐशो आराम से उकता गया, सौदाई सा मजाज हो गया। दिल उदास और हैरान रहने लगा। ना किसी की सूरत अच्छी लगे और ना किसी से बात करने का जी चाहे। मेरी ये हालत देखकर सब फिक्रमंद हो गए। आखिर एक रोज़ उसी ख्वाजा सिरा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक शरबत तैयार करवा के लाता हूँ। ख्वाजा सिरा गया और थोड़ी देर बाद एक लड़के को ले आया जिसके कंधे पर शरबत की सुराही रखी हुई थी। शरबत पीकर मेरी तबीयत बहुत खुश हुई। इसके बाद रोज़ का ये मामूल बन गया, वो लड़का शरबत की सुराही लेकर आता और मैं पी जाती। शरबत पीने के बाद मेरा जी चाहता कि किसी से खूब हंस हंस कर बातें करूं।
میں اس لڑکے کو ہی اپنے پاس بٹھا لیتی اور اس سے باتیں کرتی رہتی۔ لڑکا بھی خوش ہو کر مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور میں اسے ہر روز کچھ نہ کچھ انعام دینے لگی۔ ایک روز میں نے اس لڑکے سے کہا کہ ہم نے تمہیں انعام میں بہت کچھ دیا ہے، مگر تم جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہو، وہی میلے کچیلے کپڑے پہنے پھرتے ہو۔ اس نے رو کر جواب دیا کہ جو کچھ آپ نے دیا وہ سب میرے استاد نے لے لیا، مجھے تو ایک پیسہ بھی نہیں ملا، کپڑے کہاں سے بناؤں؟ میں نے اسی وقت خواجہ سرا کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ لڑکے کو اپنے پاس رکھو اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ خواجہ سرا نے لڑکے کی بڑی دیکھ بھال کی، اسے خوب لکھایا پڑھایا، اچھی اچھی پوشاکیں پہنائیں اور کھانے پینے کے لیے بھی اچھی اچھی چیزیں مہیا کیں۔ خواجہ سرا کی اس تربیت کی وجہ سے وہ لڑکا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سے کچھ ہو گیا اور اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکنے لگا۔ میں اسے ہر وقت اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور اس سے باتیں کرتی۔ جب وہ جوان ہوا تو پہرے دار اسے محل میں آنے جانے سے روکنے لگے۔ میں نے کچھ سوچ کر پھر خواجہ سرا کو بلایا اور کہا اس نوجوان کو 1000 اشرفیاں دے کر چوک میں جوہری کی دکان کروا دو اور میرے محل کے قریب ایک اچھی سی حویلی اس کے رہنے کے لیے بنوا دو۔ کچھ دن بعد میں اپنے ماں باپ سے کہہ سن کر اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ خواجہ سرا نے سب کام ایسی خوبی سے کیا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ نوجوان کی دکان بہت جلد چمک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی سب جوہریوں کا کاروبار اس کے آگے مندہ پڑ گیا۔ سرکار دربار میں جو مال اسباب آتا تھا اسی کی دکان سے آتا تھا۔ اب مجھے اس بات کی فکر ہوئی کہ کسی طرح وہ نوجوان پھر سے میرے پاس آ جایا کرے۔ جب اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر خواجہ سرا سے کہا۔ اس نے میرے محل سے نوجوان کی حویلی تک ایک سرنگ بنوا دی۔ شام ہوتے ہی خواجہ سرا اس نوجوان کو میرے محل میں لے آتا۔ ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک روز وہ نوجوان آیا تو بہت اداس اور چپ چپ تھا۔ میں نے جب ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ میری حویلی کے ساتھ ایک باغ ہے جو بکاؤ ہے اور اس باغ کے ساتھ ایک لونڈی بھی ہے، مالک دونوں کو اکٹھا بیچتا ہے۔ جو کوئی باغ کو خریدے تو اس لونڈی کی قیمت بھی ادا کرے، دونوں کی قیمت 5-6 لاکھ ہے اور مجھ میں اتنی رقم ادا کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ سن کر میں نے اسی خواجہ سرا کو حکم دیا کہ کل صبح ہی اس باغ اور لونڈی کی قیمت ادا کر کے باغ اور لونڈی اس نوجوان کے حوالے کر دیے جائیں۔ میری یہ بات سن کر نوجوان خوش ہو گیا۔ رات ہنسی خوشی سے کٹی۔ فجر کے وقت وہ رخصت ہوا۔ خواجہ سرا نے میرے حکم کے مطابق وہ باغ اور لونڈی خرید کر اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد وہ نوجوان میرے محل میں آتا جاتا رہا۔ ایک شام میرے جی میں لہر آئی کہ چل کے نوجوان کے اس باغ کی سیر تو کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے ایک خادمہ کو ساتھ لیا اور سرنگ کے راستے نوجوان کے باغ میں جا پہنچی۔ باغ کیا تھا، سچ مچ بہشت کا نمونہ تھا۔ میں خوش ہو کر سیر کرنے لگی۔ اتنے میں وہ نوجوان ایک روش پر دکھائی دیا۔ اس نے قریب آ کر سلام کیا اور میرا ہاتھ تھام کر بارہ دری کی طرف لے چلا۔ کچھ دیر ہم وہاں بیٹھے رہے، پھر وہ نوجوان بولا کہ اب ذرا چھت پر چل کر چاندنی کا لطف اٹھائیے۔ یہ چھت بہت اونچی تھی، شہر سارے کا سارا وہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ ہم دونوں وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک کالی کلوٹی عورت سراہی ہاتھ میں لیے اس طرف آئی۔ اس کی صورت دیکھ کر نفرت بھی ہوتی تھی اور ڈر بھی لگتا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ بلا کہاں سے آئی؟ نوجوان نے کہا، سرکار یہ وہی لونڈی ہے جو حضور نے باغ کے ساتھ میرے لیے خریدی ہے۔ اس بدصورت ڈائن نے آگے بڑھ کر سراہی سے شربت کا گلاس بھر کر نوجوان کو پیش کیا اور پھر مجھے دیا۔ مجھے تو اس کی صورت دیکھ کر ہی گن آتی تھی۔ میں نے گلاس ایک طرف رکھ دیا، لیکن نوجوان گلاس پر گلاس چڑھانے لگا اور پھر اس نے لونڈی کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس شخص نے لونڈی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں مارے غصے کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوجوان نے جو میرے غصے کو دیکھا تو ڈر گیا، فوراً اٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے منا کر پھر وہیں بٹھا لیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے شربت کا گلاس پلایا۔ اس میں خدا جانے کیا ملا تھا
کہ مجھ پر बेहोशी सी तारी हो गई। ये देखकर नौजवान ने तलवार से मुझ पर वार करने शुरू किए और अपने ख्याल में मुझे मार ही डाला। मैं मरी तो नहीं, लेकिन गश खाकर गिर पड़ी। उसने मुझे मुर्दा समझकर संदूक में बंद करके शहर की दीवार पर लटका दिया। कुदरत को मेरी जान लेनी मंजूर नहीं थी। उसने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। तुम्हारी दौड़ धूप काम आई और मैंने तुम्हारी खिदमत से नई जिंदगी पाई। जब तुम हर्ष की वजह से परेशान हुए तो मैंने अपने खजांची सैयदी बहार को पर्चा लिख दिया और अपने पते से भी आगाह कर दिया। तुम तो ये जान ही गए होगे कि वो नौजवान यूसुफ जोहरी के सिवा और कोई न था। अब मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मैंने तुम्हें उसकी दुकान पर भेजा था। मुझे मालूम था कि वो हर एक से बहुत जल्द बेतकल्लुफ हो जाता है। उसने जान पहचान होते ही तुम्हारी दावत कर डाली। तुम दावत से वापस आए तो मैंने तुम्हें उसकी दावत करने का मशवरा दिया। इधर तुम यूसुफ को बुलाने गए, उधर मैं महल में अपनी वालदा के पास गई। दावत का जो इंतजाम तुमने देखा वो सब उनका ही किया हुआ था। जब यूसुफ और उसकी लौंडी दोनों सो गए तो मैंने उन्हें कत्ल करवा दिया। लेकिन तुम्हारी ये हरकत मुझे सख्त नापसंद हुई कि तुम यूसुफ के साथ इतनी जल्द बेतकल्लुफ हो गए और मामूली सी जान पहचान की बिना पर मेरे जानी दुश्मन को अपना दोस्त बना बैठे। इसी वजह से मेरे दिल से तुम्हारा एतबार उठ गया, मगर तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूल सकती थी। ये है मेरी आपबीती। अब तुम जो जी में आए वो करो, मुझे किसी बात का उज़र ना होगा। शहजादी अपनी आपबीती बयान करने के बाद मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे मेरा फैसला सुनने का इंतज़ार हो। मैंने कहा, शहजादी जो तुम्हारा हुक्म होगा हर तरह से बजा लाऊंगा। उस पर शहजादी ने कहा कि तुम मेरी दास्तान सुन ही चुके हो। अब मेरी राय ये है कि हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा हुक्म मानना मेरा फर्ज है। जहाँ तुम कहोगी मैं चला चलूँगा। शहजादी ने शाही अस्तबल से अच्छी नस्ल के 2 घोड़े मंगवाए। जब थोड़ी सी रात बाकी रही उसने मर्दाना लिबास पहना, जिस्म पर 5 हथियार लगाए और एक घोड़े पर सवार हुई। दूसरे घोड़े पर मैं सवार हुआ और हम दोनों एक तरफ को निकल खड़े हुए। दिन भर हम सफ़र करते रहते और रात को कहीं पर रहते। आखिर चलते चलते हम एक ऐसे बियाबान में पहुंचे जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। उस बियाबान से गुजरे तो एक दरिया सामने दिखाई दिया। दरिया क्या था? समुंदर था। जहां तक निगाह काम करती थी पानी ही पानी दिखाई देता था। दरिया को पार करने की कोई तरकीब समझ में न आई। आखिर मैंने शहजादी को दरिया के किनारे एक पीपल के दरख्त के नीचे बिठाया और खुद कश्ती की तलाश में चल दिया। हर तरफ तलाश किया लेकिन कहीं कोई कश्ती नजर न आई। आखिर मायूस होकर दरख्त के नीचे वापस आया तो शहजादी गायब थी। उसे मौजूद न पाकर मेरी हालत खराब हो गई। कपड़े फाड़ डाले और जोर जोर से आवाज़ें देने लगा। कभी मशरिक से मगरिब की तरफ दौड़ा जाता और कभी शमाल से जनूब की तरफ फिर आता। गर्ज सारे बियाबान की हाक छानी लेकिन शहजादी का कोई पता न चल सका। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद कोई जिन शहजादी को उठा ले गया या दमिश्क से कोई हमारे पीछे पीछे लगा आता है। उस वक्त उसे अकेला पाकर और किसी न किसी तरह उसे मनाकर वापस ले गया है। ऐसे ख्यालों से घबराकर मैंने फ़कीरी लिबास इख्तियार किया और शहजादी की तलाश में सारा जहान छान मारा, लेकिन उसका कोई पता न चल सका। जब ना उम्मीद हुआ तो जी में आई कि पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगा दूं और इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर डालूं। इस इरादे से एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ा। आंखें बंद करके छलांग लगाने ही वाला था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। देखा तो एक सब्ज पोश बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, खुदा के फजल से ना उम्मीद होना कुफर है। जब तक सांस है तब तक आस है। थोड़े दिनों में रूम के मुल्क में तुझ जैसे 3 दरवेश तुझसे मुलाकात करेंगे। वहाँ के बादशाह का नाम आज़ाद बख्त है। उसे भी एक मुश्किल आ पड़ी है। जब तुम सब एक जगह जमा हो जाओगे तो सबका मकसद हासिल होगा। ये कहकर सब्ज पोश बुजुर्ग तो गायब हो गए और मैंने कुस्तुनतुनिया की राह ली। खुशकिस्मती से तुम तीनों मिल गए। अब अगर बादशाह आज़ाद बख्त भी मिल जाए तो उसके बाद हम सब की मुराद भी पूरी हो जाएगी।
پہلے درویش نے اپنا قصہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ اب باری دوسرے درویش کی تھی۔ دوسرے درویش نے اپنی داستان اس طرح شروع کی